नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की एमसीक्यू सीरीज को। तो शुरू करते हैं आज की इस फर्स्ट वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, द इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब्ड एज अ मिक्स इकोनॉमी। देखो ये क्या कह रहा है कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक मिक्स अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर सरकार का, पब्लिक का, दोनों का जो भी एक तालमेल होता है, जहाँ पर उस तरीके से आप कह सकते हो म्हणजे आपली भारतातली जी काही अर्थव्यवस्था ती एक मिश्र अर्थव्यवस्था आहे असं ठिकाणी ती मानताय. द टर्म मिक्स इकॉनॉमी डिनोट्स, मिक्स इकॉनॉमी क्या डिनोट करता है? एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का भी अस्तित्व होता है। इस तरीके से इंडियन इज कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी बिकॉज वाई, बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में सरकार का और लोगों का दोनों का भी योगदान होता है, तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिक्स अर्थव्यवस्था है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देख लीजिएगा। इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम व्हेन, हमें इकोनॉमी जो होती है, हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है, एक इक्विलिब्रियम में होती है, मतलब संतुलन उसमें आ जाता है। कब आता है संतुलन? व्हेन द एग्रीगेट डिमांड टू एग्रीगेट सप्लाय, जब आपकी डिमांड, लोगों की जो डिमांड आहे, मागणी आणि पुरवठा या दोन्हीमध्ये ज्यावेळेस संतुलन होतं त्या ठिकाणी त्याला आर्थिक संतुलन असं म्हणतात, ते असं म्हणताय. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी सेक्टर? अब टेरिटरी सेक्टर मतलब क्या होता है? तृतीय क्षेत्र जे असतंय, प्राथमिक व्यवसाय, तृतीयक असं, तर ते कोणतं आहे ते म्हणताय की पॉवर अँड ट्रान्सपोर्टेशन, ऊर्जा आणि वाहतूक संरक्षण जे काय म्हणजे वाहतूक विभाग जे काय ते टेरिटरी सेक्टरचा, थर्ड सेक्टरचा भाग आहे. इन्कम अँड कन्झम्पशन आर डायरेक्टली रिलेटेड. इन्कम म्हणजे उत्पन्न आणि कन्झम्पशन म्हणजे उपभोग, हे सहसा म्हणजे थेट त्यांचा संबंध आहे असं त्यांना म्हणायचं आहे. पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. नेशनल इनकम कितनी है वो उतनी, और आपकी पॉपुलेशन कितनी आपके कंट्री की, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो होगा आपका पर कैपिटा इनकम. हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना, उसकी कैलकुलेशन करना, वो किसने क्या किया था, एस्टिमेट किया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने किया था. ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं. नेशनल इनकम एग्जिस्टेंस इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. देखिएगा क्वेश्चन को, 9 नंबर. नेशनल इनकम जो है हमारा इंडिया का, किसके द्वारा एस्टिमेट किया जाता है, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. उसके बाद विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी? कौन सा सेक्टर जो है वो इकोनॉमी में हमारे इंक्लूड होता है? तो देख लीजिएगा यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, सेकंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तिन्हीपैकी वरील हे तिन्ही सुद्धा या ठिकाणी असतात. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 होगा. 11 देखिएगा. विच वन इज इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो आप करते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? न्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अर्नड इनकम ऑफ इंडियन कंपनीज इन अब्रॉड, एक्सपेंसेस मेड बाय फॉरेन टूरिस्ट इन द कंट्री. तो ऑल ऑफ दी अबव, जो आपकी नई गुड्स बनती है, सर्विस बनती है, वो सब का कैलकुलेशन इसमें किया जाता है. फॉरेन कंपनी में आपने जो एक्सपेंसेस मेड बाय फॉरेन टूरिस्ट में जो एक्सपेंसेस हुआ है वो, और अर्नड इनकम, इंडियन कंपनी ने जो इनकम अर्न किया है अब्रॉड, बाहर जाकर, बाहर देशों में, तो वो सब भी इसमें कैलकुलेट किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम? अब नेशनल इनकम को मेजर करने की क्या मेथड है? तो देखो भाई, इनकम मेथड है, आउटपुट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों भी है. तो ऑल ऑफ दी अबव. व्हाई आर द इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम व्हाइल मेजरिंग नेशनल इनकम? बिकॉज टू अवॉइड डबल काउंटिंग. डबल काउंटिंग को रोकने के लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में. ओके, सो क्वेश्चन नंबर अब 14 को देखते हैं एक बार. तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और मार्केट प्राइस मीन्स करंट प्राइस इज नोन एज मनी इनकम. नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करना मार्केट प्राइस पे और करंट प्राइस इसको लेकर, तो उसे हम मनी इनकम कहते हैं. वास्तविक मौद्रिक उत्पन्न त्याला म्हणतात. अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कॉन्स्टंट प्राइस इज नोन एज रियल इनकम.
अकाउंटिंग करना नॅशनल इन्कम की एक सतत प्राईस, एक स्थिर जे काय म्हणता येईल त्याला किंमत, त्याला वास्तविक उत्पन्न म्हणायचं, रिअल इन्कम. नेट नॅशनल इन्कम ॲट फॅक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नॅशनल इन्कम. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम while calculating national income is called as double counting. म्हणजे जी काय किंमत असते आपल्या गुड्सची सर्व्हिसची डबल नोंदणी करण्यात आली, त्याला डबल काउंटिंग असं म्हणता येईल. टोटल नॅशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है. द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम. नेशनल इनकम की यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा इसे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, टिल व्हाट टाइम इंडियन इकोनॉमी वांट टू बिकम अ US $5 ट्रिलियन इन इकोनॉमी. भारतीय अर्थव्यवस्था को ऐसा लगता है कि 2000 कब तक लगता है कि US $5 ट्रिलियन का हमारा देश बन जाएगा, हमारी इकोनॉमी बन जाएगी. तो 2024-25 तक ऐसा हो जाएगा, ऐसा मतलब अर्थतज्ञों का कहना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग इंडिया GDP. सो 2011-12 ये जो है हमारा वो बेस ईयर है GDP को कैलकुलेट करने के लिए. सो ओके दोस्त, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी का भला हो सके. ओके, थैंक्स.